हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। एंड आशा कर रही हूँ आप सबको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा कल का एओसी का एग्ज़ाम कैसा हुआ। मेरा एग्ज़ाम ठीक हो गया, मतलब आते थे मुझे क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हाँ इजी है पेपर, बहुत इजी था। पर ये भी है ना, मैं एक हफ्ता बहुत कंसंट्रेशन और माइंड से पढ़ने के बाद थोड़ा ना एग्ज़ाम क्लियर होता है। मुझे तो, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप सबका क्या मानना है प्लीज़ मुझे बताएं कि 3-4 दिन पढ़ने से तो नहीं एग्ज़ाम कोई क्लियर होता है। बट ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने आप को यही मोटिवेट रखती हूँ कि कोशिश कर रही हूँ मैं। जितना मैं हार्डवर्क कर रही हूँ उसका ज़रूर मुझे एक दिन ज़रूर मुझे फल मिलेगा। जो कहते हैं भी मेहनत का फल मिलता है ना, वो लाइन तो ज़रूर होगा मेरे साथ। ऐसा भगवान ज़रूर कृपा करेगा मेरे ऊपर। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है एफसीआई का, जो कि 17, 12 एंड 22 को है, मतलब 17 तारीख को है, सैटरडे को मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। तो सोच रही हूँ अब मैं उसकी स्ट्रेटजी एकदम बना के रखूँ, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, बिजली हो, धूप, कुछ भी हो, बस मैं उतना तो मैं पढ़ना ही पढ़ना है मैंने। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्कूल से जस्ट अभी अभी घर पे आई हुई हूँ। मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी अभी नहीं चेंज किया, सोचा चलो मैं फटाफट आपको बता दूँ कैसा हुआ मेरा एग्ज़ाम। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आपको बताऊँ अपना एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम ठीक है, और मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं अब उसकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगी। तो 3:45 मैं घर पहुँच जाती हूँ। तो मैं अब 1 घंटा 15 मिनट रेस्ट करूँगी, फिर मैं 5 बजे अपना पढ़ने बैठ जाऊँगी। देखिए अब मेरा वो प्लान, अगर आपको अच्छा लगे कि मैं हाँ अच्छे ढंग से स्ट्रेटजी अपनी फॉलो कर रही हूँ, मतलब एग्जाम के क्लियर के मोटिव से कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, ऐसे थोड़ा सा सजेशन दे दे कीजिए। क्योंकि हेल्प की जरूरत तो सभी को पड़ती है। एंड मुझे भी है, मैं कोई ये नहीं हूँ कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे भी हेल्प चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे बताया कीजिए भी मैं कहाँ पे क्या करूँ। सो तो ये है मेरी चाय और ये बिस्किट जो मैं खा लूंगी हुई। और ये है दीपशिका की सिपर, जो दीपशिका सोई हुई है। सी माई डॉटर, ये स्कूल से आके ही सो जाती है। तो मैं कहा ठीक है, थक थक जाता है मेरा बच्चा तो सो गया। इसके लिए सिपर में दूध ले आए हैं, मेरे लिए चाय है, मेरे लिए बिस्किट है। एंड मेरे प्यारे मम्मा बना के लेके आए हैं मेरे लिए। सो मेरे मम्मा बहुत प्यारे हैं मेरे लिए, बहुत केयर रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ वापस अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 बजे स्टडी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो 5 बज के अभी 10 मिनट हो चुके हैं। एक्चुअली मैं 10 मिनट थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा सा इधर काम, थोड़ा सा और कुछ काम पड़ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। अब जैसा प्लान किया है वैसा कभी हो भी नहीं सकेगा ना। बट हाँ, कोशिश पूरी रहती है कि मैं अपने जो मैंने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग चलूँ। बट थोड़ा सा ना दीपशिका जैसे कि बीच में कुछ आ जाएगी या कुछ कर दे डिस्टर्ब, इस वजह से थोड़ा सा हो जाएगा प्लान इधर उधर। बट स्टडी का तो टाइम पीरियड मैंने 8 आवर्स लिया ही हुआ है ना, वो मैंने डेफिनेटली पूरा करना है। चाहे वो मैं सारी रात जग के पूरा करूँ, या शाम को करूँ या सुबह सुबह करूँ, बस। क्योंकि दोपहर का टाइम तो मेरे पास होता नहीं है, क्योंकि दोपहर में तो मैं स्कूल में होती हूँ, बच्चों को पढ़ाती होती हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इस वजह से मुझे टीचिंग की लाइफ भी बहुत अच्छी लगती है, जॉब अच्छी लगती है। सो अब मैंने सोच लिया है कि अब मेरे पास टाइम है, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का मैंने प्लान बनाया हुआ था कि मैं अपने दूंगी सब्जेक्ट इंग्लिश एंड जीके को दूंगी मैं ये टाइम। 2 आवर्स इंग्लिश को दूंगी एंड 1 आवर मैं दूंगी जीके को। क्योंकि मैंने मैक्सिमम 8 आवर्स पर डिवाइडेड किया हुआ है, तो 8 आवर्स में मैंने 2-2 आवर्स सभी सब्जेक्ट्स को डिवाइडेड किया हुआ है। 2 आवर्स मैथ, 2 आवर्स जीके, 2 आवर्स रीजनिंग एंड 2 आवर्स एप्टीट्यूड। ओके, तो उसी वजह से मैं अब ये जो 5 to 7 मैं देने वाली हूँ इंग्लिश को, एंड 7 to 8 दूंगी मैं जीके के बाद। ये तो आप सोचेंगे भी 1 ही घंटा दिया है, फिर ऐसे कोई बात नहीं है। एक्चुअली 9 to 8 में मैं अपना डिनर फिनिश करूँगी। डिनर के साथ साथ मैं दीपशिका का होमवर्क भी करवाऊंगी। 1 आवर मैंने दीपशिका के लिए निकाल लिया है, क्योंकि उसका भी होमवर्क करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं उसको भी होमवर्क करवाऊंगी, साथ के साथ डिनर करूँगी। या फिर शायद थोड़ा सा शिफ्ट भी हो जाए, थोड़ा मूव भी हो जाए, जैसे कि मुझे 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा भी लग जाए। क्योंकि दीपशिका भी, वैसे दीपशिका होमवर्क बहुत जल्दी कर लेती है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दीपशिका को भी खाना वगैरह खिला दूंगी और मैं भी खुद खा लूँगी। तो इसलिए फिर उसके बाद बचा हुआ टाइम 2 घंटा अगर मेरे पास निकाल लूँगी, फिर मैं वो छिक्के के लिए निकाल लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी।
क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग का मैंने अलार्म लगाया हुआ है। मॉर्निंग में 2 बजे उठूँगी या फिर 3 बजे उठूँगी। वैसे मेरा मैक्सिमम कोशिश यही है कि मैं 2 बजे ही उठ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं 2 बजे से लेके पढ़ लूँगी, उठ जाऊँगी तो मेरा टाइम मैनेज हो जाएगा, अदरवाइज़ मेरा टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं होगा। क्योंकि सुबह भी जाना होता है, स्कूल जाना होता है। स्कूल के लिए मान लो अगर मैं 2 बजे भी उठूँगी तो 2 से लेके 6 बजे तक मैं अगर स्टडी कर लूँगी तो भी वो ठीक रहेगा। उसके बाद क्या है, 6 बजे से लेके 8 बजे तक रेडी होके मुझे स्कूल के लिए जाना होता है। मैं और दीपिका दोनों, हम दोनों साथ जाते हैं, तो ना रेडी करके हम दोनों मॉम एंड डॉटर चले जाते हैं। तो उसके बाद सीधा वही प्लान आ जाता है। फिर सीधा मैं 3 बजे के पास घर पहुंचती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने स्टडी प्लान स्टार्ट करती हूँ, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। एक्चुअली मेरी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। बातें तो जितनी मर्जी करा लो, मैं बातों करने में मैं ख़त्म ही नहीं होती है मेरी तो बातें। चलो ठीक है, फिर अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में स्टडी करते करते मेरी दीपशिका गुड़िया उठ गई थी। तो अब वो उठ गई है, कहते मम्मा मुझे मिल्क ला दो, तो उसको दूध ला के दे दी हूँ। अब वो अपना मतलब दूध पी रही है, ठीक है, सिपर से। एंड मैं अपनी स्टडी, इंग्लिश की स्टडी तो जैसे कि मेरी मोस्ट ऑफ 2 घंटे तक तो हो गई। अब मैं इसके बाद पढ़ूंगी जीके। जीके की क्लास में 1 घंटे की लूंगी, मैं साथ ही पढ़ी जाऊंगी। ये मुझे तंग तो वैसे करती नहीं है दीपशिका। बाकी मैं अपना पढ़ लूंगी, इसको भी इसका होमवर्क करवा दूंगी साथ के साथ। फिर इसको मैं थोड़ा सा देख लूंगी, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। तो अब मैं पढ़ने लगी हूँ अपनी जीके। मीट अगेन, आ गई मैं। एंड अब बज गए हैं रात के 9 डियर फ्रेंड्स। एंड नाउ अब देखो मैं जीके की रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। जीके, दिस इज़ माय जीके। एंड जीके का 1 आवर में पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी स्टॉप करके फिर मैं सोने की तैयारी करूँगी। 1 आवर स्टडी जीके की करेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। मैं दीपिका को भी सुला दूँगी और फिर सो जाऊँगी। फिर सुबह जल्दी उठूँगी, सुबह 2 बजे शायद मैं उठूँगी। तो इसी तरीके से मेरा डे 1 कंप्लीट होता है। एंड कल डालूँगी डे 2 की वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।